5 ऐसी मिस्टेक्स जिसकी वजह से इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता है। उस पर शायद मैंने सबसे पहली चीज़ यही बोला था, आई विल स्टार्ट टुमारो। तो काफ़ी लोग कहते हैं मैं कल स्टार्ट करूंगा, मैं कल स्टार्ट करूंगा, मैं कल से बचत स्टार्ट कर लूंगा, मैं कल से कर लूंगा। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 1 तारीख से शुरू। हाँ, या तो 1 से 4। वो एक बड़ी अच्छी मैंने ऐड वो कुछ देखा, मैंने रील देखी कि 1 तारीख को जिम में एक ही ट्रेडमिल पे 5 लोग 1 जनवरी को कर रहे हैं और 2 जनवरी को वो ट्रेडमिल खाली है। हाँ। तो आई थिंक ये सबका हाल है। हाँ। कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वाव विच एवरीबडी टेक्स ऑन 31 दिसंबर बट फॉरगेट्स बाय 3rd और 4th ऑफ जनवरी। तो ये एक है कि आई विल स्टार्ट टुमारो, वो है। मुझे ऐसा लगता है दूसरा ना, गोल सेटिंग ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आदमी गोल वही अचीव कर सकता है जो गोल सेट कर सकता है। जो गोल सेट ही नहीं कर सकता ना, गोल अचीव भी नहीं कर सकता। अगर आज आप निहारिका लिख दो मुझे अगले 6 महीने में 25 पॉडकास्ट करने हैं, तो योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, इट विल से कि चलो 100 गेस्ट के नाम लिखते हैं, ओके, यू विल स्टार्ट सम राइटिंग 100 नेम्स जो आपको चाहिए। उसमें से रीच आउट्स होंगे, रीच आउट्स के बाद फिर येस नो होगा, कैलेंडर्स होंगे, शिफ्ट्स होंगी, बुकिंग ऑफ स्टूडियो का, फिर वो प्रोसेस आएगा। पर तुमने अगर ये लिखा ही नहीं कि भाई मेरे को 25 करने हैं, तो तुम वो रैंडम नंबर होगा, अगर ठीक है 1 कर लेती हूँ, 2 कर लूंगी, ये हो जाएगा, कभी कर लूंगी मन कर, तो देन यू आर नॉट, यू डोंट हैव अ गोल। ठीक है, तो गोल होगा तो गोल अचीव होगा। तीसरा, स्किल पे वर्क नहीं करते लोग। लोग सोचते हैं कि जो मैंने 22 साल पढ़ाई कर ली ना, वही मेरे को जिंदगी भर काम आएगी। याद रखना, 22 साल की पढ़ाई कुछ काम नहीं आती। पढ़ाई उस दिन स्टार्ट होती है जब आप जॉब के अंदर घुसते हो या कमाना चालू करते हो, जब आप कमाने के जरिए ढूंढते हो। दैट इज द डे व्हेन योर एजुकेशन स्टार्ट्स। 4th इज एसोसिएटिंग विद रॉन्ग साइड ऑफ पीपल। बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोग गलत लोगों के साथ होते हैं और गलत लोगों की सुनते हैं। तुम्हारे जब ड्रीम्स बड़े हैं ना, तो तुम उन लोगों से बात नहीं कर सकते जिन्होंने उसको अचीव नहीं किया, क्योंकि फिर वो तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं बता सकते ना। बार बार एक ही बात कहता हूं कि डोंट टेक एडवाइस, इफ यू वांट टू ड्राइव अ रोल्स रॉयस, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम समबडी ड्राइविंग अ मारुति, क्योंकि उसको पता नहीं ना रोल्स रॉयस तक पहुंचना कैसे है। अगर उसको पता होता तो शायद उसके पास खुद के पास होती, या उसने किसी को गाइड किया हो पहुंचने के लिए, तो मेंटर हो। तो स्टॉप एसोसिएटिंग विद रॉन्ग सेट ऑफ पीपल, सत्संग जिसे हम कहते हैं, तो हैव एसोसिएशन ऑफ वेरी वेरी गुड पीपल। एंड नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन, हर चीज का पॉजिटिव रखो। आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो हाय हाय करने वाला मत बनो, रो मत। हम उसको कहते हैं परिस्थिति को मत बदलो, मनस्थिति को बदलो। चेंज योर माइंडसेट, नॉट द सिचुएशन। सिचुएशन विल नेवर चेंज, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं बनती है सिचुएशन। सो दीज आर सम थिंग्स। अब आप देखोगे 5 चीजों में ना मैंने कहीं भी फाइनेंस की बात नहीं करी। ये सारी चीजें माइंडसेट से, बिकॉज माइंडसेट इज फर्स्ट, स्किल सेट इज सेकेंड। जितने लोगों ने जो बहुत अमीर बने हैं या जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, उनमें से मात्र 20-25% ऐसे लोग हैं जो लेगेसी पैसा लेके आए हैं। 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिएट किया, और उसमें से 0% ऐसे हैं जो एम्प्लॉइज हैं। ट्रू। तो इसलिए मैं एक और चीज कहता हूं, जिंदगी में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अर्नर रह सकते हो या ओनर बन सकते हो। अगर आप अर्नर रहोगे तो आप कमा लोगे, पैसे बचा लोगे, कुछ मतलब अपने लिए कर लोगे, डिसेंट कर लोगे, जिंदगी जी लोगे। पर अगर आपको वेल्दी बनना है या बहुत अमीर बनना है, तो आपको ओनर बनना पड़ेगा। ओनर मतलब आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, गोल्ड खरीदना, एक ऐसा एसेट खरीदना पड़ेगा जो वैल्यू में बढ़ता रहे, कि यू ओन इट एंड इट इंक्रीजेस इन वैल्यू। अगर आपने कोई शेयर खरीदा आज 1 लाख रुपए का और वो 5 साल बाद जाके 10 लाख का हो गया, तो वो ओनरशिप है जिसकी आपको बैठे बैठाए पैसे मिल गए।